नमस्ते, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे 3 बड़ी ही दिलचस्प और शक्तिशाली कहानियों की। ये कहानियां वैसे तो अलग-अलग हैं, लेकिन हमें एक ही सच की ओर ले जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा। क्या सच में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है? इस सवाल को ज़रा मन में रखिएगा और आइए चलते हैं अपनी पहली कहानी की तरफ। हमारी पहली कहानी है भरोसे के बारे में। एक ऐसी अनदेखी योजना पर भरोसा करने के बारे में जो शायद हमारी आज की समझ से कहीं आगे हो। ये कहानी है एक राजा और उनके सेवक की। अब होता यूं था कि ये सेवक हर सुबह राजा के लिए बाग से ताजे फल लाता था। एक दिन बाग में अंगूर, आम और नारियल तीनों ही मौजूद थे। सेवक ने सोचा कि वाह, आज तो तीनों फल ले चलता हूँ, राजा खुश हो जाएंगे। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज आई, कह सकते हैं उसकी अंतरात्मा की आवाज, जिसने कहा, नहीं, सिर्फ अंगूर लेकर जाओ। उसने उस आवाज की सुनी और सिर्फ अंगूर लेकर दरबार की ओर चल दिया। अब दरबार में माहौल कुछ और ही था। राजा साहब किसी मंत्री के साथ एक बहुत ही गंभीर बहस में उलझे हुए थे। उनका ध्यान कहीं और ही था। उन्होंने बस आदत के तौर पर थाल से अंगूर उठाए और खाने लगे। मजेदार बात ये थी कि वो एक अंगूर खाते और दूसरा सामने बैठे अपने सेवक पर फेंक देते। लेकिन सबसे अजीब बात थी सेवक की प्रतिक्रिया। जब भी राजा उस पर अंगूर फेंकते, वो हाथ जोड़कर ऊपर देखता और कहता, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। राजा को बड़ा अजीब लगा, ये क्या हो रहा है? खैर, बहस खत्म हुई। अब राजा का ध्यान सेवक पर गया। उन्होंने पूछा, भाई, ये क्या माजरा है? मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूं और तुम धन्यवाद कर रहे हो। सेवक ने बड़ी विनम्रता से समझाया, महाराज, आज तो मैं नारियल भी लाने वाला था। जरा सोचिए, अगर आज थाल में नारियल होता और आप इसी तरह मेरी तरफ फेंकते तो मेरा क्या होता? मेरा तो सिर ही फूट जाता। तो देखिए, इस कहानी से पहला सबक यही है कि कभी-कभी कोई बड़ी अनदेखी शक्ति हमारी रक्षा कर रही होती है, और वो भी ऐसे तरीकों से जो हमें उस पल समझ नहीं आती। उस अदृश्य योजना पर भरोसा रखना, यही पहला पाठ है। तो ये तो हुई भरोसे की बात। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर, जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सिर्फ भरोसा काफी नहीं होता। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी है संघर्ष से मिलने वाली ताकत की। ये कहानी है एक दादा और उनके पोते की। दादाजी अपने पोते को सफलता का एक बहुत जरूरी सबक सिखाना चाहते थे, तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बाजार से 2 बिल्कुल एक जैसे पौधे खरीदे। एक को उन्होंने घर के अंदर एक गमले में लगा दिया, जहां वो हर मौसम, हर खतरे से पूरी तरह सेफ था, और दूसरे को घर के बाहर खुली जमीन में लगा दिया, जहां उसे धूप, आंधी, बारिश सब कुछ झेलना था। फिर दादाजी ने पोते से पूछा, अच्छा बताओ, इन दोनों में से कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत बनेगा? लड़के ने फौरन जवाब दिया, दादाजी, घर के अंदर वाला, क्योंकि वो तो पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्कुल लॉजिकल जवाब लगता है ना? दादाजी बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, चलो, वक्त बताएगा। और फिर 2 साल बीत गए। 2 साल बाद जब वो लड़का वापस आया, तो दादाजी उसे उन पौधों का नतीजा दिखाने ले गए। सबसे पहले वो गए घर के अंदर वाले पौधे के पास। लड़के ने देखा कि पौधा सुरक्षित था, आरामदायक माहौल में था, लेकिन जैसा था लगभग वैसा ही रह गया था, छोटा और कमजोर। उसमें कोई खास बढ़त नहीं हुई थी। और फिर दादाजी उसे बाहर ले गए, और वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। वो छोटा सा पौधा अब एक बड़ा मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं और टहनियां आसमान की ओर फैली हुई थीं। तब दादाजी ने समझाया, बाहर वाले पौधे को तेज हवाओं ने और तूफानों ने हिलाया। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी जड़ें और गहरी करनी पड़ी। सबक साफ है, बिना संघर्ष के असली ताकत कभी नहीं मिलती। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे गहरी कहानी पर। ये कहानी है त्याग की, जाने देने की, लेटिंग गो की शक्ति की। ये कहानी है बुद्ध और यशोधरा की। जब सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में रात के अंधेरे में महल छोड़कर चले गए, तो यशोधरा का दर्द ये नहीं था कि वो चले गए, नहीं, उनका दर्द ये था कि वो बिना बताए चले गए, बिना उन पर भरोसा किए। उन्होंने अपनी सहेली से बस यही कहा था, सखी, वो मुझसे एक बार कहकर तो जाते, क्या मैं उन्हें रोकती? साल गुजर गए। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे और वो वापस अपने राज्य लौटे। पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। लेकिन
यशोधरा। वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलीं। उन्होंने कहा, अगर मैं उनके लिए मायने रखती हूं तो वो खुद मुझसे मिलने आएंगे। ये उनके स्वाभिमान की बात थी। और बुद्ध आए। वो खुद यशोधरा के कमरे तक आए। अब जरा सोचिए, इतने सालों के बाद जब दो लोग इस तरह मिल रहे हों तो क्या बात हुई होगी? क्या बुद्ध ने माफी मांगी होगी? कोई सफाई दी होगी? नहीं, कोई माफी नहीं, कोई सफाई नहीं। बुद्ध ने बस अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया और कहा, भिक्षाम देहि, मतलब मुझे भिक्षा दो। और यहीं पर यशोधरा की महानता दिखती है। उस एक पल में उन्होंने अपना सारा दर्द, अपना सारा ईगो, अपनी सारी शिकायतें, सब कुछ छोड़ दिया। वो समझ गईं कि अब ये उनके सिद्धार्थ नहीं हैं, ये पूरी दुनिया के बुद्ध हैं। और भिक्षा में उनके पास जो सबसे कीमती चीज थी, अपना बेटा राहुल, उसका हाथ उन्होंने बुद्ध के हाथ में दे दिया। ये त्याग का, जाने देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये थी वो 3 कहानियां, एक सेवक की, 2 पौधों की और बुद्ध और यशोधरा की। तीनों सुनने में बहुत अलग हैं, पर सब एक ही सच की तरफ इशारा करती हैं। पहली कहानी हमें सिखाती है कि एक बड़ी अदृश्य योजना पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी कहानी बताती है कि ताकत के लिए संघर्ष को गले लगाना कितना जरूरी है। और तीसरी ये एहसास दिलाती है कि जाने देने में, लेट गो करने में कितनी शक्ति छिपी है। तो असल में सच यही है कि ये तीनों चीजें, भरोसा, संघर्ष और जाने देना, अलग अलग नहीं है। ये तो एक ही रास्ता है, एक सार्थक जीवन का रास्ता। उस बड़ी योजना पर भरोसा करना, रास्ते में आने वाली चुनौतियों से मजबूत बनना और सही समय पर अपने अहंकार और दर्द को जाने देना। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। हम सब की अपनी एक कहानी है जो चल रही है। इन सबकों की रोशनी में ये सोचना दिलचस्प है कि हर किसी की अपनी कहानी उसे क्या सिखा रही है।